ये केस हमारे पास वार्ड में प्रेजेंट हुआ था। इसकी किसी ने एक्सट्रैक्शन की थी लेकिन रूट फ्रैगमेंट रह गया था, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि जो दांत एक्सट्रैक्ट हुआ है इसके साथ जो एसोसिएटेड दांत हैं वो स्पेस की तरफ टिल्ट हो गए हैं और हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं है। तो जब भी आपको कोई दांत एक्सट्रैक्ट हो जाए इसको वक्त पर रिस्टोर कर लिया करें, दूसरे दांत लगा लिया करें, ताकि आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपकी स्माइल और आपकी पूरी की पूरी बाइट डिस्टर्ब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर जीदान अहमद खान मरवत और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके दांत किसी भी वजह से निकाले गए हों या उनमें कोई इन्फेक्शन हो या कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो, कोई ग्रेनुलोमा हो, या जब एक्सीडेंट में कभी कभार आपके जबड़े फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उस फ्रैक्चर लाइन में भी जो दांत आता है उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब आप वक्त पर उस मिसिंग स्पेस को क्लोज नहीं करते, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको अवेल नहीं करते, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। आज हम उन कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है बोन लॉस। जिस तरह किसी मसल को जब हम मूवमेंट देते हैं उसकी ग्रोथ होती है, उसी तरह ही जब हम खुराक चबाते हैं तो हमारी मैक्सिला और मैंडिबल की स्टिमुलेशन होती है और उसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब आपका कोई दांत एक्सट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप अपना नीचे वाला कोई दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके साथ वाले जो दो दांत होते हैं वो उस स्पेस की तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी तरह ही जो एसोसिएटेड उनके साथ अटैच दांत हैं वो भी टिल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है। जो दांत आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर जो दांत होता है वो उसकी भी सुप्रा एरप्शन हो जाती है, वो अपने सॉकेट से निकल आता है क्योंकि वो प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आता। नीचे वाला दांत तो हमने एक्सट्रैक्ट किया है और वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो उसकी सुप्रा एरप्शन होती है और टाइम के साथ साथ जब उनमें पेरिडोंटल डिजीजेस आ जाते हैं तो उनको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस टीथ को भी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है गम डिजीज। रिसेंट स्टडीज हैव शोन कि जितना आप ज़्यादा देर लगाते हैं एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने में, उतना ही आपके गम डिजीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो दांत हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट सॉकेट एंड द गम्स अराउंड इट प्लेज द रोल ऑफ ए पॉकेट, और फिर उस सॉकेट से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड डेब्रिस वो जाके फिर पूरी की पूरी ओरल कैविटी की सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करती है और इन्फेक्शन का बाइस बनती है। एंड रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट गम डिजीज इज द कल्प्रिट that can lead to many other serious health complications like diabetes, heart disease, Alzheimer's disease and even cancer as well. तीसरी कॉम्प्लिकेशन है aesthetics। आप जब कोई दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके साथ वाले जो दांत होते हैं वो उस स्पेस की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी जो स्माइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी जो मिड लाइन है दो सेंट्रल इंसाइडर्स के दरमियान, ये बिल्कुल फेस के मिड में आती है, ये बिल्कुल नाक के मिड में से होती हुई आपके अपर लिप के बीच में से गुजरती है और आपके पूरे फेस के मिड में आती है। ये जब शिफ्ट करती है तो आपकी स्माइल एस्थेटिकली प्रेजेंट नहीं रहती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की है। उसकी ये मिड लाइन वो शिफ्ट हो गई है एंड हिज स्माइल इज़ नॉट दैट एस्थेटिकली प्लेजेंट। चौथी कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो दांत आपने एक्सट्रैक्ट किया होता है उसके साथ वाले दांत उस स्पेस की तरफ मूव करते हैं, उस स्पेस की तरफ टिल्ट होते हैं और आपकी बाइट डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आपके दांत एक ख़ास कस्प फोसा रिलेशनशिप में बंद होते हैं, तो जब वो टिल्ट करते हैं, वो मूव करते हैं, तो वो कस्प फोसा रिलेशनशिप नहीं रहती एंड यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू चू फूड। इसकी वजह से आपका यहाँ पे एक जॉइंट है TMJ जॉइंट, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे फिर TMJ डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं और आपके एसोसिएटेड हेडेक्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन है, इसे कहते हैं ब्रॉक्सिज्म। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि बाज़ लोग रात को सोते वक्त दांतों को आपस में ज़ोर से रगड़ते हैं और उनसे एक ख़ास किस्म की साउंड आती है, उसको हम ब्रॉक्सिज्म कहते हैं। इसी तरह का एक केस हमारे वार्ड में रिपोर्ट हुआ था। एक फीमेल आई थी
और उसकी चीफ कंप्लेंट थी कि मेरे सारे दांतों में सेंसिटिविटी है। सो अपॉन एग्जामिनेशन एंड टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री हमें पता चला दैट शी वाज इन सीवियर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और जिसकी वजह से वो रात को ब्रक्सिज्म कर दी थी। हमने उनके लाइफ पार्टनर से पूछा था और उसका सारा इनेमल चिप ऑफ हो गया था, डेंटिन पूरा नज़र आ रहा था। और उसके भी फिर अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हमने स्प्लिट बनाया था, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, वो कभी किसी दिन मैं अपलोड कर लूँगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर ओन हेल्थ यू कैन टेक्स्ट और यू कैन कमेंट बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब एक दांत आपका एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। Also, I'm going to give you people an idea of the price range. So this was all. Thank you so much.